गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंटर के एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं आप लोगों का। हाँ, इस वजह से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर फिर आए हैं। आई हैव अ ड्रीम तीसरा चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े धैर्य के साथ आप बनाने की कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मार्क्स अगर अच्छा आ जाए तो आपके मार्क्स 95 तक भी जा सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका आई हैव अ ड्रीम से। हाँ, तो लेट स्टार्ट टू बी द आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जानते हैं मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। चलते हैं इसको शुरू करते हैं। तो द प्रोज पीसेज डैश इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं आई हैव अ ड्रीम। द बोल्ट ऑफ द आंसर हियर आई हैव अ ड्रीम में आप क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा कि ये पीस जो प्रोज लिखा गया है किसके द्वारा डिलीवर्ड हुआ है, भाषण। हाँ, तो मार्टिन लूथर किंग था जो डिलीवर्ड दिया गया था आई हैव अ ड्रीम। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, वो कहां से बिलोंग करते थे? हम जानते हैं कि यूएसए का यानी अमेरिका का वो राष्ट्रपति भी और नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला है। तो वो है यूएसए। ठीक है, द यूएसए लगाते हैं जब शॉर्ट फॉर्म में यूएसए लिखाता है तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तीसरा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ, वो क्या थे कि आदिवासी से बिलोंग करते थे, तो वो एक नेग्रो फैमिली से थे। वजह नेग्रो। हाँ, नेग्रो फैमिली से आते थे, आदिवासी बोलते हैं इसको, आदिवासी फैमिली से आते थे। आपका अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है हु सेड माय चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। कह रहा है कि कौन कहे थे, हु सेड मतलब कौन कहते हैं कि मेरे बच्चों को जज किया जाए तो उसके रंग से नहीं, कि वो काले गोरे का वहां भेद था, तो रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र और गुण से उनको किया जाए, तो वो कहे थे मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, अब आपका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1964 में। बोले थे ना उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला गया था। शॉर्ट फॉर्म है यह, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन। तो हम जानते हैं 4 चिल्ड्रन की चर्चा है, 4 चिल्ड्रन। हाँ, यहाँ आंसर है आपका मार्टिन लूथर किंग हैड 4 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम आपके साथ। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव द व्हाइट अमेरिकन। वो व्हाइट से भी उसी तरह से प्यार करते थे जिस तरह से वो ब्लैक के साथ करते थे। वहां भेदभाव था। हाँ, रेसिकल डिस्टिंक्शन ज्यादा था वहां। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑलरेडी ऑल हैव यू नोन। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट। डैश इज द स्वेटलिंग विथ द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। कह रहा है कि कौन से जगह के लोग थे जिसके साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि धूप में वो स्वेटलिंग पसीने पसीने तप रहे थे, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, तो वो था मिसिसिपी। मिसिसिपी एक वहां का उत्तरी अमेरिका का एक जगह है जहां पे ज्यादातर बालू, वो बोलते पहाड़ झरने, मतलब वहां के लोगों के बीच से ज्यादातर सुविधा नहीं पहुंचा पाए थे अमेरिकन सरकार। हाँ, तो मिसिसिपी था। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से प्रभावित कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से प्रभावित थे। नेक्स्ट चैप्टर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू व्हिच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। डेवलप्ड स्टेट कौन था, किसको वो चाहते थे देखना कि यह एक विकसित राज्य हो सके? तो वो था अलबामा। अलबामा इधर क्या था? अलबामा एक वो चाहते थे कि यह एक बने, डेवलप स्टेट बनने का काम करे। कह रहा है कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। ओरेटर में वक्ता। हाँ, ओरेटर वक्ता। अमेरिकन इतिहास में सबसे महान वक्ता कौन रहे? तो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हाँ, चले। द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश bankrupt. Bankrupt is they have the all things, all money to be gone,
टू बी गॉन, चला जाए, जिसका पूरा पैसा उसको बैंकरप्ट, दिवालिया बोलते हैं हिंदी में, दिवालिया हो जाए, उसको ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश द डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन पसंद, डिसलाइक, वो पसंद नहीं करते थे, जातीय भेदभाव को उन्हें पसंद नहीं था, तो हम लेके आएंगे रेसिकल डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 19 डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग, वो कौन बोले थे कि ये 1963 ये खत्म नहीं है, ये शुरुआत है। हाँ, क्योंकि लोग जाग गया है, अब इसका विरोध कर रहा था कि हमें भी मिसिसिपी, अल्बामा को भी डेवलप किया जाए। हाँ, तो वो था 1963, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, वो मार्टिन लूथर किंग की वजह से। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए नेक्स्ट। Who was not satisfied until justice rolled down like the water and right garnishes like a might stream, तो वो था नेग्रो। नेग्रो के साथ क्या था? until justice, करा कि जब तक उन्हें साधन न मिलेगा, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक ये रिवॉल्यूशन, जो ये नारा और ये आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह से उन्होंने नेग्रो के सेटिस्फेक्शन की बात किया है। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर, लेट अस नॉट वेल्मो इन द वैली ऑफ, लेट अस नॉट वेल्मो इज द वैली ऑफ डिस्पेयर, कह रहा है कि यहाँ की जो वैल्यू, यहाँ की जो घाटी, यहाँ के जो पर्वतें हैं, वो हमें डिस्पेयर है, मतलब एक जगह से एक जगह और भिन्न जगहों पे, मतलब एक जैसा ये समान यहाँ रहन सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डिस्पेयर में चला गया, तो इसीलिए वैली ऑफ डिस्पेयर में आप टिक लगाइएगा। द bark of justice is bankrupt, the question will be repeated, I think. The bank of the justice, Martin Luther King Jr. refreshed the ghetto meaning slum area, स्लम एरिया होता है वो पिछड़ा जगह जहां बच्चे कूड़े कचरे उठाते हैं, जहां शिक्षा, हर साधन का अभाव हो, उस एरिया को हम बोलते हैं स्लम एरिया। तो कह रहा है कि रेफर्स टू द गेटो मीनिंग, कह रहा है कि वो जो स्लम एरिया है उसके बारे में उन्होंने ज्यादा ध्यान देने का काम किया। तो इस तरह से आप आई हैव ए ड्रीम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाइएगा ध्यानपूर्वक। अब आता है चैप्टर नंबर 5 है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड। हाँ, चलते हैं, इसके बारे में भी अब चर्चा किया जाए। द टैमिंग ऑफ डैश, टैमिंग में पालना होता है, द टैमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, तो डोमेस्टिक एनिमल, जैसे डोमेस्टिक एनिमल जितना है उसको डालने से क्या होता है, ज्यादा खुशी लोगों को प्रदान होता था, तो वो था डोमेस्टिक एनिमल। हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, देखिए लिटरेचर के लिए 1950 में ब्रेथन रसल को मिला था। कौन सा इसमें याद रहेगा? 1950 को ब्रेथन रसल को नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, किसके लिए? साहित्य के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट व्हाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, ये लाइन इस चैप्टर में किन्होंने लिखा है? तो लिखे थे ब्रेथन रसल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय ब्रेथन रसल, ऑलरेडी ऑल हैव यू नोन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, ब्रेथन रसल। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेथन रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन, यानी पुरानी बातों को, रहस्यमय कहानियों को लिखने का काम करता था, हिस्ट्री के बारे में ज्यादातर। हाँ, तो आप हिस्टोरियन। डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज डैश, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फिर से, डैश वाज आल्सो अ commentator on a large variety of topics, तो large variety of topics ब्रेथन रसल। डैश in dash the last step was never taken, चाइना,
इन चाइना the last step was never taken is called China. ब्रेथन रसेल बिलोंग टू, कहां से थे पता है? ऑलरेडी इंग्लैंड से थे, यानी कि ब्रिटेन से थे। ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन में अब टिक लगेगा। ब्रेथन रसेल कहां से बिलोंग करते थे? तो था बिलोंग मतलब कहां से थे वो? हाँ ब्रिटेन। Who was a philosopher, historian and mathematician? ब्रेथन रसेल। फिलोसफर, हिस्टोरियन, इतिहासवादी और गणितज्ञ कौन थे? तो थे ब्रेथन रसेल। When dash was a very rare species, Homo sapiens. रेयर मतलब दुर्बल, मतलब बहुत ही अच्छे स्पेसीज कौन है इस पृथ्वी का स्पेसीज? तो वो स्पेसीज है होमो सेपियंस, यानी मानव जाति इसमें आता है होमो सेपियंस में। Which creature died of hunger in large number during the राइटर ने बताया है कि कौन सा ऐसा क्रिएचर है जो भूख से ज्यादातर मर जाता है? तो है चिड़िया, बर्ड्स। इसलिए बोला गया है कि आप लोग अपने अपने गर्मी के दिनों में या ठंडी में भी छत पे एक बर्तन रखते हैं जिसमें चिड़िया के लिए कुछ दाना पानी डालते हैं, ठीक है? ये अच्छा काम है, कीजिएगा। उसके बारे में और ने ब्रेथन रसेल कहा है कि बर्ड्स है जो भूख के मारे ज्यादातर और मर जाता है, ठीक है? द रॉबिन्स पिक एज द एल्डरली डैश टू डेथ, रॉबिन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द इंग्लिश गिवन एंड द एल्डरली डैश एंड द ओल्ड एज मैन। मैन, हाँ पेंशन लेने ओल्ड एज में पेंशन लेने का काम कौन करता है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से? तो था आदमी। हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dash towards another friendly, more friendly to another, okay? दोस्ताना सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि लोगों के साथ आगे दोस्ताना करना, ठीक है? चलिए, ब्रेथन रसेल वाज अ फिलोसोफर देन अ मैथमेटिशियन। फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन भी थे। तो हिस्टोरियन अगर रहे तो आप दीजिएगा, नहीं रहे कोई एक ही देगा या एंड करके देगा। मैथमेटिशियन में आप ज्यादातर टिक लगाइएगा। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर, अब आता है द आर्टिस्ट। चैप्टर नंबर है या 6 नंबर होगा। हाँ, आर्टिस्ट के बारे में बात करते, बहुत अच्छी ये कहानी है, ये इम्प्रेसिंग कहानी एक बच्चे की। हाँ ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। सेबी नाम का एक लड़का रहता है 12 साल का, वो बहुत ही इंटरेस्ट रहता है गॉड, देखते हैं। सेबी वाज द फैसिनेटेड द इंटरेस्टेड इन, बोले थे ना, वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है किसमें? गॉड्स में। गॉड्स मतलब एक कद्दू के लिए वो बहुत ही ज्यादा जुनून उनको रहता है, इंटरेस्ट रहता है, दिलचस्पी रहती है उसको इकट्ठा करने के लिए। तो था गॉड्स में आप टिक लगाइए, कद्दू। हाँ, शिगा नोया इज डैश राइटर, एक जापानीज राइटर थे। वो कहाँ के थे? वो जापान के राइटर थे, इसलिए उसे हम जापानीज राइटर बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेबीज रीड्स एट डैश स्कूल, प्राइमरी स्कूल, वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता रहता है। ठीक है, डैश स्कूल। कर रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गॉड्स इज डैश 10 सेन, यानी 10 वहां के जापान में सेन बोला जाता है पैसे को, जैसे हम लोग रुपी बोलते हैं, तो 10 सेन में उस गॉड को जो 5 इंच का था उसे बेचा गया। द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ द सेबीज फॉर 58, लेकिन वो पोर्टर उस गॉड को सेबी कितने में बेचता है? 50 में। ठीक है, the courier dealer sold this god wealthily collected for 600 yen, n भी बोलता है और सेन भी, 600 yen यानी 600 में वो बेच देता है, जबकि वो लेता है कुछ पैसे में, 10 में, उससे उसका जो पोर्टर द्वारपाल होता है वो बेच देता है 50 में, लेकिन वही कुरियर डीलर जो खरीदता है बाद में उसे वो बेचता है 600 में। हाँ, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी। द आर्टिस्ट क्या है? न ऐसे है, न पोएट्री है, न ड्रामा, एक छोटी
कहानी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, ऑलरेडी पता है, सिगानोया, ठीक है। सेबिज वाज अ डैश जापानीज बॉय, 12 इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, बोले थे ना 12 साल का बच्चा है, 12 इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, जापान का एक 12 साल का वो बच्चा है। सेबिज वाज अ 12 इयर्स ओल्ड डैश बॉय, तो जापानीज बॉय। व्हाट डिड सेबिज अप्लाई टू गेट rid of the unpleasant god smell? हाँ, टी लिप्स कह रहा है कि अनप्लीजेंट ऐसा महक रहा था, वो स्मेल दे रहा था कि सेबी उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो कैसी बदबू था, तो टी लिप्स की तरह, वो सड़ जाने के बाद जो बदबू देता है उस तरह से वो स्मेल दे रहा था, अनप्लीजेंट, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गॉड इज डैश अ फ्रूट, गॉड एक क्या है, एक प्रकार का वेजिटेबल्स भी उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन अपने इधर यूज होता है, लेकिन वहां गॉड्स को फ्रूट्स के रूप में लेता है, ठीक है। तो जापानीज में फ्रूट्स के रूप में लेता है, तो हम फ्रूट्स में टिक लगाएंगे। Who used to the polish the gods under in the desk in the class time? जब क्लास चलती रहती है तो कौन उस कद्दू को लेकर पॉलिश यानी कि उसे चमकाता रहता है, वो है सेबी। हाँ, सेबी नाम है कैरेक्टर का, जो बच्चा है वो इसको पॉलिश करता है। Who sent Sebi's gods to pieces? उसके जितने भी कद्दू कलेक्ट करके टांगे रहता है, उस सबको कौन पीसेज में बदल देता है, उसके पिता, हिज फादर, गुस्से में आकर, और सारे कद्दू को टुकड़े टुकड़े में कर देता है, ठीक है। हु वाज द स्कॉल्ड फॉर द पेंटिंग पिक्चर, और वो पेंटिंग जो पिक्चर करता है उसके लिए उसे फिर डांट पड़ती है। वो किसको डांट पड़ता है, तो उससे भी जब एक नया कैरेक्टर यूज करता है, अपना एक नया रोल यूज करता है, अब वो कद्दू न कलेक्ट करके लास्ट में पिक्चर को बनाना और उसको कलेक्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, तो उसके लिए भी उसे क्या पड़ती है, स्कॉल्ड, डांट पड़ती है, ठीक है। द ओल्ड वुमेन आस्क डैश सेंड फॉर द गॉड 10, वो बूढ़े पूछती है कि गॉड कितने में दीजिएगा, तो बोलती है महिला, जो काउंटर ने स्टॉल लगाई रहती है, वो बोलती है 10 रुपीज में, यानी 10 सेन बोल सकते हो आप, 10 सेन में इसको देता है। तो ये रहा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में बात करेंगे। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, ठीक है।